ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, परम ब्रह्म ओम, प्राणों से प्रिय भारत माता, भगवान आशुतोष की धरा पर विद्यमान इस विद्या मंदिर प्रांगण में बैठे हुए हमारे श्रेष्ठ एवं सहयोगी आचार्य बंधु, दीदी जी, प्रिय भैया एवं, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि आज 29 अगस्त स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद की जयंती। सबसे पहले विश्व पटल पर हॉकी में भारतीय पताका फहराने वाले स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुआ। बचपन में इनके जन्म के कुछ समय पश्चात इनके माता पिता झांसी में जाकर के बस गए। वहां इनके पिताजी सेना में सूबेदार थे। ये बचपन से ही स्टिक और गेंद से हॉकी खेलना शुरू किए। 1922 में कम उम्र में ही ये सेना में एक सिपाही के रूप में भर्ती हो गए और हॉकी खेलने लगे। हॉकी में जगह अलग अलग जगह होती है, ये सेंटर फॉरवर्ड की तरफ से हॉकी खेलते थे। तो इनके जीवन में सबसे बड़ा उतार चढ़ाव कब आया, जब भारतीय टीम विश्व में पहली बार 1926 में हालैंड में खेलने के लिए गए। वहां ये गए और हालैंड की टीम को 11-0 से हराया गया। उसमें से 6 गोल इन्होंने किया। यहीं से इनके जीवन की शुरुआत हुई। जब ये खेलना प्रारंभ किए तो शुरू में इनका नाम केवल ध्यान सिंह था, लेकिन ये चांदनी रात में हॉकी का जटिल अभ्यास करते थे, इसीलिए इनके नाम में चंद जुड़ गया। और सेना में धीरे धीरे आगे जब इनको कमीशन प्राप्त हुआ, मेजर पद मिल गया, तो इनका पूरा नाम मेजर ध्यानचंद हो गया। सबसे पहले जब ओलंपिक में 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने अपना प्रतिनिधित्व किया एम्स्टर्डम ओलंपिक में, तो वहां भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 28 के बाद 36 में हेलेंस्की में भी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। जब हेलेंस्की में अमेरिका में हॉकी हो रही थी, उस समय इनके हॉकी के कर्तव्य को देखते हुए एक अखबार ने लिखा कि ये हॉकी नहीं, ये जादू का खेल है और इसमें ध्यानचंद जादूगर है। दूसरे अखबार ने लिखा कि पूरब से आया हुआ तूफान अमेरिकी टीम को रोक डाला, अर्थात भारत अमेरिका से पूर्व की दिशा में बढ़ता है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भी भारत को स्वर्ण पदक इन्हीं के कारण मिला। तो जर्मनी में जर्मनी देश में बर्लिन में जब ओलंपिक हो रहा था, तो फाइनल मैच से पहले एक ट्रायल मैच हो रहा था, उसमें जर्मनी ने भारत को हरा दिया। पूरी टीम बहुत सत्ते में थी। अगले दिन 15 अगस्त 1936 को फाइनल गेम होना था। तो वहां पर जो टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता थे, सब लोगों को ट्रायल रूम में ले गए और वहां तिरंगे को दिखाए, कहे कि इसकी लाज रखना है। सब लोगों ने एकजुटता से खेला। वहां जर्मन का तानाशाह हिटलर भी बैठ करके मैच देख रहा था। एक पर एक गोल करता देख करके वो बीच में खेल छोड़ करके हट गया। जर्मनी को भारत ने हराया। अंत में हिटलर ने इन्हें बुलाया और कहा कि हॉकी के अलावा आप क्या करते हैं? बताया कि मैं सेना में हूँ। उस समय इनको मेजर पद प्राप्त नहीं हुआ था। उसने कहा कि आपको हम जर्मनी में सेना का सर्वोच्च पद देंगे और जितने रुपए की आपको जरूरत हो उतना पैसा देंगे, लेकिन ये विचलित नहीं हुए। 3 ओलंपिक खेलने के बाद 28, 32 और 36 के बाद ये ओलंपिक खेलों से संन्यास ले लिए, लेकिन जो इन्होंने हॉकी की नींव रखी उसी के कारण फिर बाद में 48, 52 और 56 तथा 60 और 80 के दशक में ओलंपिक को हॉकी में 8 स्वर्ण प्राप्त हुआ। 1 रजत प्राप्त हुआ हॉकी को और 68, 72, 80 और 2024 में 4 कांस्य। तो इस प्रकार से 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य, कुल 13 पदक ओलंपिक में प्राप्त हुए।